सभी विद्यार्थियों को अनूप स्टडी जोन की तरफ से पूर्ण भर नमस्कार और गुड इवनिंग। आइए आज हम आपको पढ़ाएंगे सी नेट का कोर्स, ठीक ना। सी नेट के मतलब तैयारी करवा रहे हैं आपको, तो सी नेट कोर्स होगा। देखिए बाबू, सी नेट में हम सिलेबस आपको पहला सिलेबस पढ़ाएंगे इंग्लिश बैच पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो आज का हम सिलेबस पढ़ाएंगे इंग्लिश, और इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको नाउन, ठीक है। अंग्रेजी पढ़ाएंगे, अंग्रेजी में क्या रहेगा नाउन, ठीक है। इंग्लिश में क्या रहेगा नाउन। देखिए आपके इंग्लिश बैच में क्या रहेगा नाउन, ENGLISH। इंग्लिश में क्या पढ़ा जाएगा आपका नाउन रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इंग्लिश में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन हम लोग उसका डिफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, ठीक ना। लिखेंगे नाउन का डिफिनेशन आपको देंगे हम सबसे पहले, ठीक ना। लिखेंगे नाउन, ठीक। नाउन मतलब होता है संज्ञा, ठीक है। नाउन मतलब संज्ञा। देखिए इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, इसका डिफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए किसी व्यक्ति स्थान वस्तु, किसी व्यक्ति स्थान वस्तु गुण दशा तथा क्रियाकलाप को नाउन कहते हैं, मतलब संज्ञा कहते हैं। लिख लीजिएगा यहाँ पर हम नाउन लिख दें, नाउन कहते हैं। नाउन ब्रैकेट में लिख दें संज्ञा कहते हैं, ठीक ना। नाउन मतलब संज्ञा कहते हैं, ठीक ना। ठीक, ये हो गया। देखिए नाउन का डिफिनेशन है, बता दिए, किसी व्यक्ति स्थान गुण दशा, ठीक है, या किसी क्रियाकलाप को कहा जाता है नाउन कहा जाता है, ठीक ना। अब इसका एक इंग्लिश में डिफिनेशन देखेंगे हम। इंग्लिश वाला वीडियो में दिखा दे रहे हैं। देखिए इंग्लिश वाला डिफिनेशन आप लिख दे रहे हैं DEFINITION डिफिनेशन, मतलब इंग्लिश वाली परिभाषा बता दे रहे हैं। देखिए हिंदी वाले क्या डिफिनेशन DEFINITION, ठीक ना। इंग्लिश में डिफिनेशन बताया जाएगा, तो इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा देख लीजिए। इंग्लिश में लिखा जाएगा लिखिए द नाउन इज द नेम ऑफ, लिखिए जाएगा, देखिए लिखा जाएगा द नाउन NOUN नाउन इज द नेम ऑफ NAME नेम ऑफ, ठीक है, ऑफ द नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन PERSON पर्सन, कॉमा रहेगा, फिर प्लेस PLACE प्लेस, फिर इसके बाद रहेगा थिंग्स, ठीक ना, कॉमा देके, फिर THINGS थिंग्स रहेगा, ठीक है। फिर थिंग्स के बाद रहेगा क्वालिटी QU, ठीक ना, QUALITY क्वालिटी बाद रहेगा कंडीशन CONDITION कंडीशन, ठीक है। और कंडीशन बाद रहेगा एंड एक्शन ACTION एक्शन, फिर फुल स्टॉप ETC फुल स्टॉप, ठीक ना। ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए द नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग, ठीक है। क्वालिटी कंडीशन एंड एक्शन, ठीक ना। ये क्या होगा आपका एग्जाम्पल बता दिया, मतलब इसका डिफिनेशन होगा, ठीक ना। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल में दिखे, एग्जाम्पल में आपको दे रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल में आपको दे दे रहे हैं हम। अब एग्जाम्पल में लिख दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के अंदर लिखा जाएगा, जैसे राम का नाम इधर है, राम भी लिख सकते हैं, ठीक है। वीना WWN वीना भी लिख सकते हैं, ठीक है। किसी पटना भी लिख सकते हैं PATANA पटना, ठीक है। फिर लिख लीजिए पटना के बाद लिख लीजिए इलनेस ILL यानी इलनेस, ठीक है।
तो ETC कर दे रहा है। देखिए इसी तरीके से आपका आता है, ये क्या हो जाता है आपको हो जाता है। चलिए आपको हम अच्छे तरीके से बता दे रहे हैं, बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं, उसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो लिखे हैं ना, देखिए आप लिखे हमारी ना, अगर पर्सन की बात किया जाएगा, ठीक ना, देखिए पर्सन लिखे ना, पर्सन किसी नाम लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए हम लिख दें श्याम, देखिए लिख दिए श्याम या SHYM श्याम, ठीक है। ये क्या हो गया, पुरुष का नाम हो गया, ठीक है, पुरुष का नाम हो गया, ठीक है। देखिए ठीक, ये हो गया आपका। फिर प्लेस, मतलब प्लेस का नाम डाल दीजिए, जैसे स्थान का नाम डाल दीजिए, स्थान नाम दीजिए पटना डाल दिए, PATA यानी पटना हो गया हमारा, ठीक, PAT यानी पटना, ठीक ना, मतलब ये पटना का स्थान का नाम हो गया एक ठो मेरा, ठीक है। देखिए ये देखिए, ठीक। फिर थिंग्स का नाम डाल दीजिए, थिंग मतलब किसी पेन, जैसे कलम, तो PN पेन मतलब कलम, ये क्या हो गया, देखिए हिंदी में लिख दे रहे हैं यहाँ पे कलम, ठीक है। फिर क्वालिटी, क्वालिटी मतलब वही होता है जिसका गुड़ वाला, ठीक ना। क्वालिटी क्या है, हॉनेस्टी, HONESTY, हॉनेस्टी, हॉनेस्टी। तो ईमानदारी क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ईमानदारी। हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी, 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 देखिए ठीक ना। फिर कंडीशन में आ जाएंगे, जैसे इलनेस हो गया, ILLNESS, ILLNESS, इलनेस तो बीमारी के लिए होता है। ये क्या एक प्रकार से बीमारी है, बीमारी। देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया ना। एक्शन मतलब देखिए यहाँ पे लिखे मोमेंट, मतलब जो कोई गति करते चलता फिरता को मोमेंट की तरह आ जाता है, तो भी क्या होता है, एक्शन कर जाता है उसको, ठीक ना। ये आपका पूरा डिफिनेशन कंप्लीट हो गया, प्लस आपको ये हो गया आपका कंप्लीट। अब बाबू देखेंगे हम नाउन कितने प्रकार का होता है, ठीक ना। आप क्या देखेंगे, नाउन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखिए काइंड्स ऑफ नाउन, देखिए लिखेंगे KINDS, लिखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। इसको समझिए, द काइंड्स ऑफ नाउन। देखिए नाउन कितने प्रकार के होते हैं आपको हम ये समझा रहे हैं। देखिए जो नाउन हमारा होता है, ये देखिए सबसे पहले देखिए इसका डायग्राम बना दे रहे हैं, देखिए लिख रहे हैं नाउन। देखिए बाबू, नाउन जो होता है वो 3-5 प्रकार का होता है, ठीक ना। इसको भाग बटा रहा है, लेकिन नाउन जो मेन रूप से होता है 2 प्रकार का, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन, ठीक ना। तो उसको लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए नाउन इसमें 2 भागों में बांट रहे हैं। देखिए पहला हमारा होगा काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। देखिए ये भी लिख दे रहे हैं, पहला हमारा होगा काउंटेबल नाउन, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन, NOUN नाउन, ये हो गया हमारा काउंटेबल नाउन, ठीक ना। पहला रहेगा काउंटेबल नाउन, ठीक ना, और दूसरा रहेगा अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा क्या रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन, UN, अनकाउंटेबल नाउन, COUNTABLE, अनकाउंटेबल नाउन। ये देखिए आपको होगा, ठीक ना, मतलब अनकाउंटेबल नाउन। एक होगा काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल। इसका मतलब समझते हैं, देखिए अनकाउंटेबल मतलब होता है गणनीय, गणनीय, जिसकी गणना किया जाए, जो चीज मतलब गिना जा सके, ठीक ना, वो उसके लिए काउंटेबल। और देखिए ये मतलब होता है अगणनीय, अगणनीय का मतलब होता है जो चीज गिना ना जा सके, अगणनीय, जो चीज मतलब गिना ना जा सके, ठीक ना, इसके लिए लगता है, ठीक ना। अब ये देखिए हो गया 2 प्रकार का। देखिए अब ये काउंटेबल नाउन कितने प्रकार होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक ना। 3 प्रकार का आप लिख दे रहे हैं, देखिए डायग्राम बना दे रहे हैं। देखिए ये 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा देखिए आप देखिए यहाँ हम अच्छी तरह आपको बना के दिखा दे रहे हैं। जो 3 प्रकार का होता है काउंटेबल नाउन, उसको भी लिख दे रहे हैं। देखिए पहला क्या हमारा होता है, पहला होता है हमारा, पहला होगा प्रॉपर, लिखा जाएगा प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन। पहला हमारा होगा प्रॉपर नाउन, दूसरा हमारा होगा कलेक्टिव नाउन, सॉरी कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन। दूसरा क्या होगा, कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन। दूसरा क्या होगा, कॉमन नाउन। और तीसरा होगा कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। ये क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। देखिए हो गया कलेक्टिव नाउन हो गया, देखिए पूरा कंप्लीट हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया आपका, ठीक है। ये आपको कलेक्टिव नाउन लिख दिए आप, ठीक है। तो 3 हो गया। अब देखिए इसकी हिंदी बता दिए। पहला होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए लिखा जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होगा जातिवाचक संज्ञा, दूसरा क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक, दूसरा होगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा होगा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक, समूहवाचक संज्ञा। देखिए ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। और देखिए अनकाउंटेबल भी दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, देखिए अनकाउंटेबल कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। तब जब मिला के तीन, सब मिला के कितना होता है 5 ठो, ठीक ना। देखिए दो प्रकार कौन कौन होता है, एक पहला हमारा एक होता है मैटेरियल नाउन MAT, ठीक ना, दूसरा इसमें पहला होता है मैटेरियल नाउन MATERIAL मैटेरियल नाउन, और दूसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन ABSTRACT अब्स्ट्रैक्ट NOUN नाउन। इसमें होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक, होता भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और मैटेरियल में होता है पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक। ये देखिए आपके सामने देखिए लिख दिए हैं, आपको पूरा डिफरेंस बता दिए हैं, इसमें पूरा आपको बेहतरीन तरीके समझा दिए रहे। देखिए बाबू, आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, हम भी अच्छी तरह से पूरा बढ़िया से आपको लेके चलेंगे, हम अच्छे से खुद पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करा के आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर पूरा पढ़ेगा, पूरा जबरदस्त तरीके से पढ़ेगा, और मैं जबरदस्त तरीके आपको लेके चलूंगा और बने देखिए मैं जितना भी टॉपिक पढ़ा दिया हूँ इतना पढ़ा दिया हूँ इसमें, ठीक ना। तो आज की वीडियो में मेरा इतना रहेगा लेक्चर, ठीक ना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब इस वीडियो को देखने के प्रेम पूर्वक आप लोग धन्यवाद, जय हिंद।